पिछले कुछ समय से झारखंड की राजनीति उथल पुथल भरी रही। एक तरफ झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने महज 5 महीने का कार्यभार संभालने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। एक ही कार्यकाल में दूसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे हैं। इसी के साथ नए मुख्यमंत्री के नाम एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। ऐसा पहली बार हुआ जब राज्य के किसी विधायक ने अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो। लेकिन पिछले बार के मुकाबले इस बार उनके चेहरे और कद में काफी फर्क देखने को मिला। जेल में रहने के दौरान और बाहर आते ही वह एक बड़े आदिवासी नेता बनकर उभरे हैं। अब लोग उन्हें केवल शिबू सोरेन के बेटे के तौर पर ही नहीं जानते, बल्कि देश भर में उनकी पहचान एक सशक्त आदिवासी नेता के तौर पर बन गई है। खासकर तब जब हाईकोर्ट ने काफी हद तक उनके पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए बड़ी राहत प्रदान की। तो आइए जानते हैं अपने 13वें मुख्यमंत्री से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातें। साल था 1975 और केंद्र में सरकार थी इंदिरा गांधी की। तब पूरा देश आपातकाल की मार झेल रहा था। आपातकाल के खिलाफ पूरा बिहार खड़ा हो उठा था। उस समय झारखंड नाम का कोई राज्य नहीं था, यह एकीकृत बिहार था। तत्कालीन बिहार के ही हजारीबाग जिले के सुदूर इलाके में एक गाँव था नेमरा, जहाँ के एक चर्चित आंदोलनकारी शिबू सोरेन के घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ। तारीख थी 10 अगस्त, साल था 1975। तब शायद शिबू सोरेन ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनका झारखंड अलग राज्य का सपना किसी दिन साकार होगा। जिस राज्य की वह परिकल्पना कर रहे हैं, एक दिन वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। उस समय छोटे से हेमंत को लेकर मुख्यमंत्री की कल्पना करना तो दूर की बात होगी। हालांकि अपने छोटे बेटे हेमंत के जन्म के वक्त वह घर पर नहीं रहा करते थे। शिबू सोरेन महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन करके अपनी पहचान बना चुके थे। कई बार उन्हें छिपकर रहना पड़ता था, लिहाजा हेमंत का बचपन पिता के साय से दूर था। उस समय महारूपी सोरेन ने अकेले पूरे परिवार को संभाला। हेमंत सोरेन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बोकारो सेक्टर 4 स्थित सेंट्रल स्कूल से पूरी की। इसके बाद साल 1989 में उन्होंने पटना के MG हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में दाखिला लेकर साल 1990 में बोर्ड की परीक्षा पास की। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय से साल 1994 में ISC किया। स्कूल के समय में हेमंत बड़े मस्ती में रहा करते थे। दोस्तों के साथ कार में घूमना, छुट्टियों में थिएटर जाना, गाना सुनना, स्केचिंग करना, फोटोग्राफी करना इत्यादि। बताया जाता है कि हेमंत को गाड़ियों का बड़ा शौक था। गाड़ियों को मेंटेन करके रखना उनकी आदत थी। पुरानी गाड़ियों को भी वह चकाचक रखते थे। इन सब के बावजूद उनमें एक किस्म की संजीदगी थी। उनकी बातों में गंभीरता होती थी। स्कूल कॉलेज के समय से ही उनकी नेतृत्व क्षमता नजर आती थी। सभी परिस्थिति में वह सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे। खैर, इंटर की पढ़ाई खत्म करने के बाद हेमंत ने रांची के BIT मेसरा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया। दरअसल माँ रूपी सोरेन हमेशा से अपने छोटे बेटे को इंजीनियर बनता देखना चाहती थी। हालांकि हेमंत अपने हायर एजुकेशन बीच में ही छोड़कर छात्र जीवन से राजनीति में उतर आए। इसी के साथ उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। इसी बीच उनकी शादी उड़ीसा राज्य के कल्पना सोरेन से हुई। हेमंत सोरेन के राजनीतिक जीवन की बात करें तो बेशक उन्हें सत्ता का स्वाद अपने पिता शिबू सोरेन के कारण ही चखने को मिला, जिन्हें वह अपना आदर्श मानते हैं। शिबू सोरेन दरअसल झारखंड अलग राज्य बनने के बाद एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। उन्हें दिशोम गुरु यानी कि झारखंड राज्य का गुरु का संबोधन प्राप्त है। राज्य गठन के बाद से अब तक वह 3 बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्होंने हेमंत सोरेन को अपना उत्तराधिकारी चुना। हेमंत ने साल 2005 में दुमका से स्टीफन मरांडी के खिलाफ अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वे हार गए। जून 2009 में वे राज्यसभा के सदस्य बने। हालांकि 2009 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में वह दुमका सीट से विधायक चुने गए। विधायक चुने जाने के बाद हेमंत सोरेन ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। इसके बाद अर्जुन मुंडा के तीसरे कार्यकाल में सितंबर 2010 से जनवरी 2013 तक हेमंत झारखंड के उप मुख्यमंत्री रहे। आगे चलकर कांग्रेस और RJD के समर्थन से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। जुलाई 2013 में उन्होंने पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हेमंत का पहला कार्यकाल करीब 17 महीने का रहा। इसके बाद साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में JMM को हार झेलनी पड़ी और भाजपा को जीत का स्वाद चखने का मौका मिला। हालांकि सोरेन बरहेट सीट से JMM के विधायक चुने गए। उन्होंने रघुवर दास सरकार के दौरान जनवरी 2015 से दिसंबर 2019 तक झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। आखिरी बार साल 2019 के अंत में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें झामुमो के नेतृत्व में महागठबंधन ने जीत दर्ज की और हेमंत सोरेन को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला।
29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि उनका यह दूसरा कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा। साल 2022 में चुनाव आयोग ने झारखंड के तब के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय भेजी थी। हालांकि राय वाली ये चिट्ठी आज तक नहीं खुली, लेकिन बताया जाता है कि चुनाव आयोग ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा देकर चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया जाए। हेमंत की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 31 जनवरी 2024 को रांची के कथित जमीन घोटाला मामले में आरोपों के बाद ईडी के हाथों उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से ऐन वक्त पहले उन्होंने पद से त्याग पत्र दिया और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चंपई सोरेन को सौंप दी। हालांकि बीते 28 जून को हेमंत सोरेन को मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली और वह 5 महीने के बाद जमानत पर जेल से बाहर आए। उनके जेल से बाहर आते ही चंपई सोरेन ने 3 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके ठीक अगले ही दिन 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने तीसरी बार झारखंड का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया।